अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर कि मैं किस तरह रिसर्च करता हूँ। लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आप बताएं कि आप कैसे रिसर्च करते हैं। देखें, जिस तरह मैंने वीडियोस में बताया हुआ है मैं भी वैसे ही करता हूँ रिसर्च। बट ये कि मैं उस चीज़ में जल्दी नहीं करता। मैं प्रॉपर पहले ये समझता हूँ कि रिसर्च के स्टेप क्या है। मतलब प्रोडक्ट रिसर्च हमने करनी है तो वहाँ पे हमने कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, मैं इस चीज़ को पहले समझता हूँ। उसके बाद मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। ऐसे नहीं है कि पता कुछ भी नहीं है और रिसर्च करना शुरू कर दें। देखें, रिसर्च करने से पहले हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हमने किस कैटेगरी को अवॉइड करना है और किस कैटेगरी के साथ जाना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं 15-15 दिन या 20-20 दिन रिसर्च के ऊपर लगाने के बाद एक प्रोडक्ट मुझे जब सेंड करते हैं तो मैं देखता हूँ वो बेसिकली एक गेटेड कैटेगरी होती है। तो इसीलिए रिसर्च करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने किस कैटेगरी में जाना है और किस कैटेगरी को आपने अवॉइड करना है। देखें, ये चीज़ मुश्किल नहीं है बट इसे मुश्किल बनाया गया है। अगर आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है या लिस्ट क्रिएट करनी है या आपने शिपमेंट प्लान बनाना है या आपने प्रोडक्ट सोर्स करनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ कौन से स्टेप हमने फॉलो करने हैं। अगर रिसर्च की हम बात करें तो मैंने बता दिया आपको कि रिसर्च करने से पहले मुझे पता है कि मैंने किस कैटेगरी में जाना है, किस में नहीं जाना। यहाँ पे सारी कैटेगरीज देखें आपके सामने है। अब आपको पता होना चाहिए गेटेड कौन सी हैं, अनगेटेड कौन सी हैं। उसके बाद रिसर्च आप स्टार्ट करते हैं। अब रिसर्च स्टार्ट करने की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके लिए आपको पहले नंबर पे टूल चाहिए। वो हीलियम 10 हो सकता है या वो जंगल स्कोर हो सकता है। ठीक है। अब टूल के बाद आपको कीवर्ड चाहिए। अगर आपके पास कीवर्ड नहीं है तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। देखें ना, आपके सामने अमेज़न ओपन करके बैठा हुआ हूँ, अगर मैं यहाँ कुछ सर्च नहीं करूँगा ये मुझे कुछ दिखाएगा ही नहीं। जब ये मुझे कुछ दिखाएगा ही नहीं तो मैं इसके ऊपर अपनी एक्सटेंशन कैसे रन कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी स्टोर में जाते हो कोई चीज़ लेने, फिजिकल स्टोर में जाते हो कोई चीज़ लेने, वहाँ मुंह उठा के ऐसे ही खड़े रहोगे तो कोई दे देगा आपको? कुछ नहीं देगा। क्यों? आप बताओगे तो वो देगा ना। तो यहाँ पे भी आप एंटर कुछ करोगे तो ये चीज़ दिखाएगा ना, ये उसका डाटा दिखाएगा आपको। तो जब वो आपको डाटा दिखाता है तो आप इसके ऊपर एक्सटेंशन वगैरह रन करो। अब कीवर्ड सिंपल एक लफ्ज होता है जो एक्सप्लेन करता है आपकी प्रोडक्ट को। सवाल यहाँ पे ये होता है कि चलो भाई हमने क्या किया, टूल्स तो हमने परचेज कर लिए, कीवर्ड का क्या करेंगे। मैं कैसे रिसर्च करता हूँ, मैं सबसे पहले कीवर्ड्स निकालता हूँ। जितने ज़्यादा कीवर्ड्स मेरे पास होंगे उतनी जल्दी मैं रिसर्च कर सकता हूँ और यही मैं सबको एडवाइस देता हूँ। बट यहाँ पे आपके अंदर सब्र नहीं है। मैं इस जगह पे रिस्क नहीं लेता क्योंकि टोटली जो बिजनेस डिपेंड करता है वो एक प्रोडक्ट के ऊपर करता है। आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, एडवाइस मेरी हमेशा यही होगी कि आप उसको प्रॉपर लर्न करें, हर चीज़ को फॉलो करें, समझें, उसके बाद एक प्लानिंग करें। जब आप एक प्रोसेस से गुजर जाते हैं ना, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है। जब एक बार आप उस चीज़ को सीख लेते हैं ना तो फिर आपको पता होता है अच्छा ये स्टेप हम फॉलो करते हैं और इन स्टेप के मुताबिक फिर आपने प्लानिंग करनी होती है। तो रिसर्च करने के लिए हमें कीवर्ड चाहिए। वो जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आपके पास होंगे उतनी जल्दी आपकी रिसर्च होगी। यहाँ हम लर्न करते नहीं हैं और बिजनेस में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ तो मुझे ये दिखाएगा, जैसे ये देखिए मैंने ये सर्च किया यहाँ पे, ये मैं सर्च करता हूँ जेड रोलर, मैंने यहाँ पे सर्च किया। जब मैंने यहाँ पे सर्च किया ना तो यहाँ पे तो खैर मुझे ऑल डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जब मैंने इसको यहाँ पे सर्च किया तो आप देखें इसने मुझे दिखा दी, प्रोडक्ट दिखा दी। इसके ऑपोजिट कंपीटिंग रिजल्ट है। ये कितना होना चाहिए क्राइटेरिया के अंदर ये भी चीज़ बताई होती है। तो प्रोडक्ट रिसर्च पे टाइम लगाया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टोटली बिजनेस इस पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल आप रिसर्च के बगैर कोई भी एडी गैरी प्रोडक्ट पकड़ते हैं और लॉन्च करने की कोशिश करते हैं और लॉन्च हो भी जाती है,
उसके बाद अगर सेल नहीं आएगी तो क्या करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल आपने $4000 लगाया या $5000 लगाया तो वो वेस्ट है, वो वेस्ट हो जाएगा। आप वहां ग्रो कर ही नहीं पाओगे, मजबूरन आपको उस इन्वेंट्री को लिक्विडेट करना पड़ सकता है। तो क्यों ना हम मतलब लॉन्च करने से पहले चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। अब ये मैंने कीवर्ड आपके सामने एंटर किया। अब आपका सवाल ये भी होता है कीवर्ड कहाँ से मिलते हैं? बहुत वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि आपको कीवर्ड्स कहाँ से लेने हैं। अब पहले आप एक कैटेगरी डिसाइड करते हो। अब उस कैटेगरी के अंदर आपने कीवर्ड्स को निकालना होता है। आपके सामने जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने डॉग सप्लाई में जाना है, डॉग कैटेगरी में मैंने जाना है, ठीक है? तो मैं डॉग से रिलेटेड यहाँ पे लिस्टें निकालूंगा। उसके लिए सिंपल मेथड है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी डॉग सप्लाई, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे मेथड मैंने बताए हुए हैं कीवर्ड्स निकालने के। अब देखें, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इंटर किया मैंने, तो 60,000 कंपीटिंग रिजल्ट है इस कीवर्ड के ऑपोजिट, ये देख लें आप। अब इसमें मैंने क्या करना है? मैंने फूड को अवॉइड करना है क्योंकि वो गेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं दो कैटेगरी के अंदर मैंने उसको अवॉइड करना है, ठीक है? लिक्विड में जो चीजें हैं मैंने उसको भी अवॉइड करना है। इसके अलावा मैं जो है ना वो कीवर्ड्स यहाँ से निकालूंगा। 60,000 मेरे पास यहाँ पे लिस्टिंग है, तो इनमें से मैंने क्या करना है? कीवर्ड्स निकालने हैं और वर्ल्ड की फाइल में मैंने उनको सेव करना है। फिर वन बाय वन कीवर्ड्स अमेज़न पे सर्च करूंगा, हीलियम 10 की एक्सटेंशन यूज करूंगा या जंगल स्क्वाड की एक्सटेंशन यूज करूंगा और क्राइटेरिया फॉलो करूंगा। अगर तो कोई क्राइटेरिया के मुताबिक हमें चीज मिलती है तो हम उसके लिए सप्लायर से बात करेंगे, वरना हम उसको स्किप कर देंगे। यहाँ पे जब चीज आपको मिल नहीं रही होती तो आप जल्दी जल्दी में जो जहन में आता है उसको बेचना शुरू कर देते हैं। आपको नहीं पता, आप सही तरह से प्रॉपर उसकी रिसर्च नहीं करते, आप बस बजवाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहां पे फिर सेल नहीं होती। आपको प्रॉफिट का आइडिया नहीं होता, आपको उसकी डिमांड का आइडिया नहीं होता। फिर बाद में आप मुंह उठा के देखते हो कब ऑर्डर आएगा, कब ऑर्डर आएगा, ये चीजें आप देखते हो। अब देखिए मैं इस कीवर्ड को निकालूंगा, इसको निकालूंगा, अमेज़न कीवर्ड हंटिंग तकनीक बाय नवाज, अगर यूट्यूब पे सर्च करो तो वीडियो मिल जाएंगी। तो ये कीवर्ड इसको अवॉइड कर दूंगा, इसको भी अवॉइड कर दूंगा, ठीक है? उसके बाद अगर तो ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो मैं इसको देखूंगा, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट है। उसके बाद नीचे आता हूँ, ये हमारे पास स्टोरेज कंटेनर है, आप चाहो तो इसको भी देख सकते हैं। और प्राइस कितनी होनी चाहिए ये मैंने पहले बताया हुआ है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कौन सा कीवर्ड एंटर करें, कहाँ से मिलेंगे कीवर्ड्स? तो अमेज़न से कीवर्ड्स लेना बेस्ट ऑप्शन होती है। इस तरह आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ सेल क्या हो रहा है। तो यहाँ आप देखें नीचे इन दोनों को मैं सेल नहीं करूंगा, ठीक है? ये इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कीवर्ड निकाल के। टाइटल की पहली लाइन में हमेशा कीवर्ड होता है, ये देखें लिखा हुआ है पपी बेल या डॉग डोर बेल्स फॉर डोर, तो मतलब ये आप सर्च कर सकते हो कीवर्ड। उसके बाद इसको भी मैं सेल नहीं करूंगा क्योंकि ये चीजें बहुत सारी हैं बीच में और इसको इकट्ठा करने के लिए मैं काफी हेडेक लूंगा, तो मैं इसको नहीं बेचूंगा और इसको भी नहीं बेचूंगा, इसके बारे में मैं इसका कीवर्ड भी नहीं देखूंगा। तो इस तरह आप आइडिया लो यहाँ से और यहाँ से कीवर्ड निकाल के आपने वर्ल्ड की फाइल में पहले सेव करने हैं। जैसे ये देखें डॉग नेल ट्रिमर, तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए पहले आपने इसका कीवर्ड निकालना है, अमेज़न सर्च बार में आप इसको एंटर करोगे। उसके बाद आपने हीलियम 10 की एक्सटेंशन रन करके क्राइटेरिया अप्लाई करना है। क्राइटेरिया किसी का भी फॉलो करो आप, ठीक है? आप यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर डिटेल से होलसेल का कोर्स है, प्राइवेट लेबल का कोर्स है, बहुत डिटेल से है। अगर आप चाहें, अगर आपको लगे कि आपने बिजनेस करना है और आपकी नीड है लर्न करना, तो आप यहाँ इनरोल हो सकते हैं या इसके अलावा आप कहीं से भी लर्न करें, ठीक है? उसके बाद बिजनेस में एंटर होना है आपने, ठीक हो गया? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कई कई $1000 वेस्ट करके बैठे होते हैं, लेकिन उनको 100-150 डॉलर पे करके उस चीज को लर्न नहीं करना। बिजनेस कोई भी करो, कहीं से भी सीखो, लेकिन उसको प्रॉपर समझने के बाद मिनिमम से स्टार्ट करो। बड़ा सोचो, बड़ा सोचने के बाद बड़ी छलांग नहीं लगाते, बड़ा सोचने के बाद छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं मंजिल की तरफ, ठीक हो गया? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट लेबल देखो, आप प्राइवेट लेबल बिजनेस की बात कर रहे हो, 5,000 $10,000 मिनिमम तो लगना ही लगना है। तो उसके ऊपर अगर 100-150 डॉलर पे करके आप लर्न कर लेते हैं तो वो जो $10,000 आपने इन्वेस्ट करना है वो एक प्लानिंग के तहत आप इन्वेस्ट करोगे तो आप उसमें सक्सेसफुल भी होंगे।
अगर आपको लगता है कि आपकी नीड है लर्न करना, आपने बिजनेस करना है, तो यहाँ पे ये देखें कोर्स अमेज़न से रिलेटेड पड़े हुए हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बना के अपलोड कर दूँगा। उन लोगों के लिए जो मुझसे सवाल करते हैं कि आपकी वेबसाइट में अगर हम एनरोल होते हैं किसी कोर्स में तो उसका कंटेंट क्या होगा? ये काफ़ी सवाल पूछा जाता है, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बना दूँगा। अब यहाँ पे कीवर्ड्स आपने निकाले, ये कीवर्ड आप निकाल दो। अब ये कीवर्ड आपने निकालना है वर्ल्ड की फाइल में। जब आप इसको ओके करेंगे, जैसे मैं इसको ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसका बेसिकली ये कीवर्ड है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। अब जब मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया इस कीवर्ड को, तो अब मेरे सामने पहले पेज पे इससे रिलेटेड जो है ना वो प्रोडक्ट आ जाएंगी। अब इसके ऊपर मैंने क्या करना है, अपना क्राइटेरिया अप्लाई करना है। अगर तो क्राइटेरिया के मुताबिक है तो मैं जा सकता हूँ, नहीं है तो मैं इस कीवर्ड को स्किप करके एक नया कीवर्ड यहाँ पे एंटर करूंगा। यहाँ पे देखें आपके सामने है, ये बॉर्डर आपको मिल गई। इसी तरह आपने आइडिया लेना है, कैटेगरी कोई भी चूज करो। यहाँ पे आप कहते हो मुझे इस कैटेगरी में नहीं जाना, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे कैटेगरी यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से चूज नहीं करनी तो आप उसका कीवर्ड एंटर कर सकते हो। अब जब आपने कीवर्ड एंटर किया, क्राइटेरिया अप्लाई किया, अब सवाल यहाँ पे ये है कि टूल कैसे यूज करते हैं। इसके ऊपर ढेरों वीडियो मैंने बनाई हुई है, और इसी चैनल के ऊपर, जिस चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल पे आपने क्या करना है, सिंपल आप यहाँ आओगे, इस जगह पे आपने यूट्यूब लिखना है, और यूट्यूब ओपन करने के बाद आपने ई कॉमर्स वर्ल्ड बाय नवाज यहाँ पे सर्च करना है, ई कॉमर्स वर्ल्ड बाय नवाज। तो यहाँ आपको चैनल मिल जाएगा जिस चैनल पे ये वीडियो आप देख रहे हैं। इसी चैनल को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप इसकी प्लेलिस्ट में आएंगे। प्लेलिस्ट में आने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है अमेज़न पावर हंटिंग टूल्स, अमेज़न पावर हंटिंग टूल्स एंड एक्सटेंशन। तो इसमें 8 वीडियोस हैं, हीलियम, जंगल स्कोट, और इसके अलावा आप देखिएगा और भी कुछ हैं यहाँ पे एक्सटेंशंस के ऊपर वीडियो। तो आप इन वीडियोस को अच्छी तरह देख लें। कीवर्ड्स आपने निकालने हैं। जब कीवर्ड्स आपके पास होंगे, और कीवर्ड हर उस कीवर्ड को आपने ओपन करना है जो आपको लगे कि इसकी डिमांड हो सकती है। लिक्विड चीज़ को अवॉइड करना है, उसके अलावा फूड को अवॉइड करना है, वो एनिमल से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को अवॉइड करना है। गेटेड कैटेगरीज के ऊपर मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं अमेज़न गेटेड कैटेगरीज बाय नवाज, तो मे भी आपको कोई वीडियो मिल जाए। तो इस तरह प्रॉपर वे में एक रिसर्च की जाती है। यहाँ पे आपने इस जगह आपने कोई रिस्क नहीं लेना, ठीक है? क्योंकि टोटली आगे चीज़ें इस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होती हैं। अगर तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, प्रॉफ़िट भी दे के जाएगा। अगर अच्छी नहीं है तो फिर आप जितने पैसे लगाए हैं वो समझें कि सारे डूब गए हैं। अगर कोई सवाल है इस चीज़ को लेके तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। पहले कीवर्ड्स निकालने हैं, और वीडियोस बेसिकली बेशुमार मैंने पहले बनाई हुई है। तो ये सवाल मुझसे बार-बार पूछा जाता है कि आप रिसर्च कैसे करते हो? अब तो मैं बहुत सारे लोगों को बोल देता हूँ मुझे रिसर्च करके रिपोर्ट्स भेजो, और मैंने सिर्फ रिपोर्ट को देखना होता है, और मैं एट अ टाइम 20-25 रिपोर्ट्स मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। अगर मुझे किसी ने भेजी है या मैंने किसी को बोला है कि इस पे काम करो, मुझे रिपोर्ट दो, एक प्रोडक्ट निकाल के उसकी सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है, मैं उसको देखते ही रिजेक्ट कर देता हूँ। अगर वो मतलब अगर मुझे लगे कि उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, उसमें कोई वीकनेस है, कुछ भी है, मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ मैं रिस्क नहीं ले रहा। पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। मैं किसी के लिए काम करूँ तो ज़ाहिर सी बात है उसके पैसे लगने हैं, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उसके पैसे डूबें। अपनी तरफ से मैं कभी नहीं चाहूँगा। हाँ, खुदा ना ख़ास्ता अगर कुछ ऐसा होता है तो वो बात की बात है, लेकिन मैं कभी भी अपनी तरफ से ये नहीं चाहूँगा कि उसके पैसे डूबें। इसलिए इस चीज़ को मैं बहुत सीरियस लेके चलता हूँ, स्पेशली प्रोडक्ट रिसर्च को। आप अगर किसी के लिए एज़ अ वीए काम करें तो आपके ज़हन में भी यही चीज़ होनी चाहिए कि पैसे उसके लग रहे हैं तो गलती ना हो हमसे। अगर आपने अपना बिज़नेस करना है तो ज़ाहिर-सी बात है इन्वेस्टमेंट आपने करनी है। तो इन्वेस्टमेंट आप अपनी जब कर रहे हो तो फिर भी आपने यही सोचना है कि मैं अपनी तरफ से हर चीज़ को ओके करूँगा। बाद में अगर कुछ ऊँच-नीच होती है तो बाद में उसको देख लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के ऊपर इस चीज़ को मैंने सीरियस लेना है। आपने इस तरह इस चीज़ को लेके चलना है।
और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर भी आपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। पैसे आपके हैं, अमल करेंगे मेरी एडवाइस के ऊपर तो ठीक है, नहीं तो भाई मौज मारे, आपके पैसे हैं, मुझे क्या लेना देना आपके पैसों से। ठीक है, अगर आपको अपना ही एहसास नहीं है तो फिर मेरे कहने से क्या एहसास होगा आपको। ठीक हो गया। अगर मजीद कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, मैं उसके ऊपर आपको आंसर कर दूंगा।